दोस्तों साल 1760 की बात है। उस समय देश के पावन शहर यानी कि हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन चल रहा था। मेले में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म पे विश्वास रखने वाले लोग स्नान करने पहुँचे। तब अचानक दो गुट के बीच आपस में लड़ाई होने लगी। दोनों के बीच बहस इतनी ज्यादा हो गई थी कि वहाँ लोग एक दूसरे को मारने लगे। उस भयंकर लड़ाई झगड़े में करीब 18,000 लोग मौत के मुंह में चले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह झगड़ा आखिर किस बात पर हुई थी? तो चलिए बताते हैं। दरअसल दोनों ही गुट आपस में इस बात पर लड़ाई करने लगे कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा भगवान है कौन? कौन है जिसके सामने सभी देवी देवता पूजा करते हैं? आखिर 33 कोटि देवी देवता में से सबसे महान कौन है? अब यह बात तो सब जानते हैं कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है, जहाँ भक्तगण ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ देवी दुर्गा, देवी काली, माता वैष्णो जैसे बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी धर्म में भगवान सिर्फ एक है, लेकिन सनातन धर्म में 33 कोटि ईश्वर हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आप गलत हैं। जी हाँ, क्योंकि यह सच नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 कोटि यानी कि 33 तरह के देवी देवता मौजूद हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। यह ब्रह्म कोटि शब्द से फैला है। इस शब्द के दो अर्थ हैं, प्रकार और करोड़। दरअसल इस धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिनमें 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति गिने जाते हैं। वहीं कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के जगह पर 2 अश्विनी कुमारों को गिना जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इन सभी का हेड है कौन? दोस्तों सनातन धर्म में 33 प्रकार के सभी देवी देवताओं में से भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा को प्रमुख माना गया है। हाँ, जो लोग भगवत गीता को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके हिसाब से भगवान कृष्ण ही सबसे उच्च स्थान पर हैं और दुनिया के पालनहार हैं। भगवत गीता के अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने सब कुछ बनाया है, सभी प्राणियों के बीच मैं हूँ, मैं सभी प्राणियों के अंदर बसता हूँ। मैं विष्णु, मैं सूर्य, मैं चंद्र, मैं सामवेद, मैं मस्तिष्क, मैं ही चेतन हूँ। मैं शंकर, मैं कुबेर, मैं अग्नि, मैं बृहस्पति, मैं कार्तिक, मैं भृगु ऋषि, मैं ओम, मैं हिमालय, मैं पीपल का पेड़, मैं कामधेनु, मैं कामदेव, मैं वरुण, मैं यमराज, मैं पवन, मैं राम, मैं गंगा, मैं अंतिम समय, मैं ब्रह्मा हूँ। यानी गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह सृष्टि के पालनहार और वही श्रेष्ठ हैं। आप चाहे कहीं से भी गुजरे, आखिर में आपको उन तक ही पहुँचना है। यानी भगवत गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ही देवों के देव हैं। बता दें, ऐसा नहीं है कि हर ग्रंथ में उन्हें ही उच्च बताया जाता है, बल्कि हर ग्रंथ कुछ अलग कहता है। जैसे शिव पुराण में भगवान शिव जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिव पुराण के अनुसार महादेव से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने ही इस दुनिया का सृजन किया है और वही दुनिया का अंत करेंगे। इसमें उनकी महिमा को बताया गया है। भगवान शिव जी को लेकर एक कहानी है, जिसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। दरअसल एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी इस बहस में लगे हुए थे कि कौन बड़ा है। धीरे धीरे करके दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दुनिया तहस नहस होने लगी। इस पर देवता परेशान हो गए और उन्होंने आदिदेव भगवान शिव जी से इस मामले को ठीक करने में कुछ मदद मांगी। जिसके बाद महादेव ने देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी के सामने प्रकट हुए, लेकिन एक चमकती स्तंभ यानी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में। उनका यह रूप ऐसा था जिसका ना तो कोई शुरुआत था और ना ही अंत, जिसे देखने के बाद ब्रह्मा और विष्णु जी बड़े परेशान थे कि करें तो क्या करें। इसलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके हिसाब से इस ज्योतिर्लिंग के किसी भी छोर को सबसे पहले ढूंढेगा वह सबसे बड़ा होगा। दोनों राजी हो गए और प्रतियोगिता शुरू हुई। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर पाताल लोक से सुरंग बनाकर उस ज्योतिर्लिंग के छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर ऊपर की तरफ चढ़ाई करने लगे। इधर नीचे भगवान विष्णु जी ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उन्हें ज्योतिर्लिंग का छोर तक नहीं मिला, इसलिए वो वापस लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उन्हें अपनी हार मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए मना लिया। जिसके बाद वो भी वापस लौट आए और उन्होंने
भगवान शिव और विष्णु जी से कहा कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन तभी अचानक से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के बीच से प्रकट होते हैं और कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही ढूंढने में मुझे असफल रहे। साथ ही उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए फटकार भी लगाई। यही वजह है दोस्तों कि आज राजस्थान के अजमेर से कुछ मील दूर पुष्कर को छोड़कर कहीं भी उनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि उन्होंने झूठ का सहारा जो लिया था। हालांकि ब्रह्म पुराण की अगर बात करें तो आपको ब्रह्मा जी की ही तारीफ मिलेगी। वहीं विष्णु पुराण में भगवान विष्णु जी को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जबकि देवी भागवत पुराण को पढ़े तो उसमें बताया जाता है कि देवी ही परम भागवती हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रकट किया है। कुल मिलाकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवता को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़े ब्रह्म हैं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, देवी भगवती और महादेव। सभी उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग अलग हैं। ब्रह्मा हमारे त्रिदेवों में से एक है, जबकि ब्रह्म एक सुप्रीम पावर है। तो यह तो आपने जाना दोस्तों कि हिंदू धर्म में कौन से भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, आपने उनके हाथों में कुछ अस्त्र शस्त्र भी देखे होंगे। कभी आपने सोचा है कि वह किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल जैसे कि सबको पता है कि त्रिशूल खुद तो भगवान शिव जी का हथियार था। 3 भुजा वाला यह हथियार सबसे ज्यादा शक्तिशाली और तबाही मचाने वाला माना जाता है। त्रिशूल किसी भी दिव्य हथियार को खत्म कर सकता है। महादेव को छोड़कर कोई भी ना तो हथियार को रोक सकता है और ना ही काबू कर सकता है। त्रिशूल के 3 भुजाओं का अलग अलग मतलब होता है। इसे सृजन, विनाश और संचालक के तौर पर भी देखते हैं। दोस्तों, सुदर्शन चक्र, यह चक्र 108 नुकीले किनारों के साथ एक डिस्क जैसा लगता है। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु जी संचालित करते हैं। लोग इसे अजवार के नाम से भी जानते हैं। भगवान श्री हरि नारायण इस सुदर्शन चक्र को अपने 4 हाथों में से एक में शंख, एक में गदा और पद्म के साथ धारण करते हैं। कहते हैं इस चक्र को महादेव ने भगवान विष्णु जी को गिफ्ट के तौर पर दिया था, जो कि सूरज के किरणों के अंश और शिव जी के त्रिशूल से बना था, जिसे वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र यह हिंदू लोक कथाओं में मौजूद घातक हथियार में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र बड़ी मात्रा में एकाग्रता और ध्यान के जरिए से हासिल किया जा सकता है। यह बस एक गुरु द्वारा दिया जा सकता है और यह बहुत खतरनाक होता है, और साथ ही ये रक्षा में बाकी चमत्कारी हथियारों का मुकाबला भी कर सकता है। इसका संचालन दिव्य और अलौकिक मंत्रों के साथ किया जाता है। ऐसा कहते हैं इस हथियार का इस्तेमाल ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के खिलाफ, प्रभु राम ने रावण के खिलाफ और अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के खिलाफ किया था। ब्रह्मांड अस्त्र, अब यह अस्त्र ब्रह्मदेव ने बनाया था, जो दूसरे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इसमें भगवान ब्रह्मा के 4 सिर होते हैं, जो हिंदुओं के 4 पवित्र ग्रंथ वेद को डिनोट करते हैं। कहते हैं इस हथियार के इस्तेमाल से भारी तबाही आ सकती है, और तो और यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र को निगल भी सकता है और इसे बेअसर कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र के सभी दिव्य चमत्कारी हथियारों के हमले के बचाव में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने इसका इस्तेमाल किया। ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली हथियार माना जाता है। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो कई सालों तक उस जगह पर इंसान जन्म नहीं ले पाते हैं। रावण के बेटे मेघनाथ ने रामायण में इसका इस्तेमाल वानर सेना का वध करने में किया था। कहते हैं महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका इस्तेमाल पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए किया था, जिसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह श्राप दिया था कि वह कभी मरेगा नहीं। दोस्तों, नारायण अस्त्र, यह अस्त्र दोस्तों पौराणिक कथाओं के सबसे घातक और शक्तिशाली हथियारों के लिस्ट में शामिल है, जिसका इस्तेमाल भगवान विष्णु ने अपने नारायण अवतार में किया था। नारायण अस्त्र से एक साथ कई लाखों तीर बाहर निकलते हैं, जो कि एक डिस्क जैसा नजर आता है, जिसे बहुत ही घातक माना जाता है। भार्गव अस्त्र, कहते हैं भगवान परशुराम ने भार्गव अस्त्र सूर्यपुत्र कर्ण को दिया था। यह बहुत ही खतरनाक हथियार था, जो इंद्र अस्त्र की तुलना में सबसे शक्तिशाली था। अगर इसका इस्तेमाल किया जाता तो यह एक ही बार में पूरे ग्रहों को नष्ट कर सकता था। वज्र युद्ध या फिर वज्र भगवान इंद्र का अपना पर्सनल हथियार है, जिससे बिजली निकलती थी। इसे महर्षि दधीच जी की अस्थियों से बनाया गया था। इस अस्त्र का इस्तेमाल करके ही देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नाम के एक भयानक दैत्य का वध किया था। 3 बाण, यह महाभारत काल के युद्ध के समय घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को भगवान शिव ने उसकी
भक्ति से प्रसन्न होकर दिया था। यह बहुत ही शक्तिशाली हथियार था। कहते हैं इन बाणों के सहारे बर्बरीक बस 1 मिनट में महाभारत का पूरा युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की लीला की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। पशुपतास्त्र। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो पशुपतास्त्र भगवान शिव और भगवान विष्णु के हथियारों के बाद सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह सबसे ताकतवर और प्रलयकारी हथियार है। महाभारत महाकाव्य में अर्जुन ने इसे महादेव से प्राप्त किया था, लेकिन कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वानर अस्त्र। वैसे तो हिंदू धर्म में इस अस्त्र का कोई कहीं जिक्र नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि वानर अस्त्र किसी व्यक्ति को दिव्य वानर की शक्ति देता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।